तो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज़ एंड कॉलम्स। अगर हम नंबर्स को रोज़ में लिखते हैं, वर्टिकल कॉलम्स में लिखते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम मैट्रिक्स की जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, उसमें ऑपरेशंस लग सकते हैं, वो कैसे लगते हैं, क्या होते हैं, वो हम सारा स्टडी करेंगे। जैसे कि देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स में 6 ऑपरेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज़, जिसमें से जो 3 हैं वो रोज़ के लिए हैं, और 3 ड्यू टू कॉलम्स, जो 3 हैं वो कॉलम्स के लिए हैं, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन, और जिनको हम उन 6 ऑपरेशंस को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस बोल सकते हैं। अगर जनरली हम ऑपरेशन की बात करें तो हमारी माइंड में आता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। इस मैट्रिक्स में भी हम ऐसे कुछ देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम किस तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं, किस तरह के लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, तो ये हम सारा स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑपरेशन हम देख लिए। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा फर्स्ट, द इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स। किसी भी 2 रोज को या किसी 2 कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला ऑपरेशन। सो जैसे कि सिंबल सिंबल ये यूज़ किया हुआ है इंटरचेंज के लिए, आर आई इंटरचेंज विद आर जी। इट स्टैंड्स फॉर इंटरचेंज ऑफ आईएथ और जीएथ रो। हम आई और जे मीन्स कोई भी जनरल उसने लेटर ले लिए, और इसका मतलब कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आई और जे की जगह, जैसे R1 R2। सो हम कोई भी 2 रो या R2 R3 कोई भी एनी 2 रोज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि अप्लाइंग, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में उसने दिया हुआ है R1 इंटरचेंज विद R2। सो हमारा ऑपरेशन है ये फर्स्ट, R1 इंटरचेंज विद R2। सो दिस इज़ अ गिवन मैट्रिक्स। ये एक हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा, और इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि 3 रोज़ हैं और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। सो इसमें जो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे। देखो R1 में हमारे पास 2 3 7 है, और R2 में क्या है 1 9 -4। सो जो 2 3 7 R फर्स्ट है उसको R सेकेंड रो सेकेंड में लिख देंगे, और जो रो सेकेंड के एलिमेंट्स है उसको हम फर्स्ट रो में लिख देंगे। ये देखो फर्स्ट रो में लिख दिया जो यहाँ पे सेकेंड रो में था, और जो यहाँ पे फर्स्ट रो में था उसको हमने यहाँ पे सेकेंड रो में लिख दिया। और जो थर्ड रो है, प्लीज़ सी, यहाँ पे जो थर्ड रो है वो हमारी चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाया वो R1 और R2 में लगाया है ऑपरेशन। सो इस तरह से हमने ये 2 रोज़ को, कोई भी 2 रोज़ को इंटरचेंज कर दिया। बट किन 2 रोज़ को किया वो हम ऑपरेशन पहले लिख देंगे कि R1 और R2 को किया। सो सिमिलरली हम इसी तरह का ऑपरेशन, ये जो इंटरचेंज का है वो कॉलम में भी देख सकते हैं। C1 इंटरचेंज C3, जैसे पहले R1 2 फर्स्ट और सेकंड के साथ किया था रोज़ में, और कॉलम्स में उसने दिखा दिया कि C1 विद C3 इंटरचेंज। जैसे ये एक गिवन मैट्रिक्स है, ये भी 3 रोज़ हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, और ऑपरेशन लगाने के बाद वी गेट, ऑपरेशन लगाने के बाद हमें पता चला कि C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे। जो C1 है वो है 2 1 -1, एंड C3 है 4 7 5। तो जो C1 है वो उसको हम C3 की जगह लिख देंगे, और जो C3 है उसको हम C1 में लिख देंगे। ये देखो C1 में लिख दिया जो C3 था, और जो यहाँ पे C1 था उसको हमने C3 में लिख दिया, राइट कर दिया। और जो मेनली हमारा C2 है उसको हमने चेंज नहीं किया। ये देखो ये C3 है 3 2 4, यहाँ पे भी 3 2 4, इट विल रिमेन सेम बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग ओनली C1 C3। सो यहाँ इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स पे हमने C1 और C3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज। इसमें क्या किया था, रोज को इंटरचेंज। सो दीज आर रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दीज आर कॉल्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसी तरह हम सेकेंड ऑपरेशन को पढ़ेंगे। सो सेकेंड ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन ज़ीरो नंबर। सो किसी भी रो के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नॉन ज़ीरो
नंबर के साथ। नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर के साथ हम किसी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो आर आई गिव्स, आर आई को ऑपरेट करेंगे किसी आर आई मतलब किसी भी रो को, R1 R2 इट कैन बी R3 और एनी। सो इसको हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो इट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो बाय के विच इज़ नॉन ज़ीरो। सो नॉन ज़ीरो नंबर के साथ हम किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाइंग R2 गिव्स 5R2 मीन्स, और ये ऑपरेशन हमें गिवन है कि R2 में हमने क्या करना है, क्या बताया हुआ है कि 5 के साथ उसको R2 को मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर, मतलब इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो जो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसने बोला कि R2 को ट्रांसफॉर्म करना है, R2 को ऑपरेट करना है, तो हमारा R1 है वो एज इट इज़ रहेगा 1 2 1 2, इट विल रिमेन सेम एंड we will operate on R2. So R2, the elements of R2 are 5 and 7 and we will multiply these elements by 5. So 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 के साथ किया 25 एंड 7 को 5 के साथ किया 35। सो इस तरह से हमारी क्या चेंज हो गई, R2 चेंज हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, हमने मल्टीप्लाई किया किसी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर के साथ। सिमिलरली हम ऐसे कॉलम में भी कर सकते थे, उसने ऊपर बताया था कि किसी भी रो या कॉलम। सो किसी कॉलम में हमने इसने लिया हुआ है कि C1 को ऑपरेट किया हुआ है, ये देखो ये वाला केस, C1 को ऑपरेट किया हुआ है, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है C1 को, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम। सो इन दिस मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो इन दिस मैट्रिक्स 2 देर आर 2 rows and 2 columns. So first column is 2 5 and here it is transformed, this first column, because the operation is C1 4 C1. So 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस इन फर्स्ट कॉलम को। अगर हम 2 को देखें तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। 5 को देखेंगे तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ जाएगा। और अगर हम रो सेकेंड कॉलम को देखें जो 09 है हमारे पास, 09 हमारा यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने C2 को चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ C1 को चेंज करना है। C1 हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया और जो C2 है कॉलम 2 है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा जो पहले मैट्रिक्स में था। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने सेकेंड ऑपरेशन में पढ़ा कि हम किसी भी रो या कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसी तरह हमारा आ गया थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन में क्या है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। हम किसी भी रो या कॉलम में उनके एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब कोई अनदर रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम किसी रो में ऐड कर सकते हैं। सो देखिए हम ये वाला ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा, तो देखेंगे हम थर्ड में क्या लिखा हुआ है, आर आई पे किसी भी रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, आर आई प्लस उस रो में हमने फर्स्ट है हमारा ऐड करना। सो एडिशन, सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे। आर आई प्लस ऐड किया, किसको ऐड किया, कोई अनदर रो आर जे, किसी अनदर रो को के साथ मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब पहले हम जैसे यहाँ पे हम देखा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस ऑपरेशन में दिखा, और अगले ऑपरेशन में है कि हम किस मल्टीप्लाई करने के बाद हम दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। सो देखिए हम जैसे एग्जांपल को देखेंगे अप्लाइंग R2 प्लस गिव्स R2 प्लस 3R1 मीन्स R2 में हम सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 के एलिमेंट्स में 3R1 करेंगे। जैसे सबसे पहले हम माइंड में आएगा हमारे कि R1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे R1 क्या है इस मैट्रिक्स में, अगर देखें तो ये मैट्रिक्स में R1 है हमारा 2 - 3। सो 2 - 3 यहाँ पे भी 2 - 3 आया क्योंकि हमने R1 को तो चेंज नहीं करना, R1 को तो मल्टीप्लाई करना है, वो माइंड में कर लेंगे, लेकिन जो चेंज करना है वो R2 को चेंज करेंगे, जो लिखना है चेंज करके राइट करना है रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। तो चेंज करने के लिए हमें R2 को चेंज करने के लिए हमें R1 को देखना है।
सो -5 जो R2 है ये हमारा -5 है, इसमें हम ऐड करेंगे R1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सो 3 2 बन गया 6, 6 - 5 बन गया 1। सेम अगर हम यहाँ पे देखें, इसी सेकेंड रो के सेकेंड नंबर को देखें, पहले हमने -5 को देखा था, -5 को हमने प्लस किया किसके साथ, R1 के एलिमेंट 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, 3 के साथ, सो बन गया 6 -5 + 6 बन गया 1। तो ये चेंज हो गया क्योंकि हमने R2 को चेंज करना है, सेकेंड रो को। अब हम 4 को देखेंगे, अब हम देखेंगे 4। सो 4 में ऐड करेंगे 3R1, 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो -3 के साथ, -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9, 4 - 9 आ गया हमारा -5। जैसे यहाँ पे 1 आया था पहले, 5 -5 की जगह यहाँ पे -5 आ गया। सो इस तरह हमने सेकेंड रो को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसमें ऑपरेशन लगाया, और जो हमारा R1 है वो हमारा चेंज नहीं हुआ, जो पहले थी वैल्यू वही रही। तो इस तरह हम R2 को ऑपरेट कर दिया थर्ड ऑपरेशन को यूज़ करके। सिमिलरली अगर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो और क्लैरिटी के साथ, तो फिर कॉलम को देखिए। कॉलम, अब कोई मैट्रिक्स है उसमें हमने कॉलम ऑपरेशन लगाना है। कौन सा ऑपरेशन गिवन है, C3 गिव्स, मीन्स कॉलम थर्ड को हमने ऑपरेट करना है। कॉलम थर्ड के एलिमेंट्स को +2 C1, C1 को के एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करेंगे, C3 में ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो है हमारी 2 × 3 ऑर्डर, मीन्स 2 रोज़ हैं इसमें, देखो ये 2 रोज़ होगी और 3 कॉलम्स हैं, है ना, ये 3 कॉलम्स हो गए। तो अब बात कर रहे हैं हम C3। सो C3 है हमारा 3 8। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये C1 और C2 है वो हमारा चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ पे C1 है 2 5 2 5 एज इट इज़, C2 है 6 9 6 9 एज इट इज़। तो हमने जो चेंज करना है वो C3 को चेंज करना है, ये वाला, ये देखो ये चेंज हुआ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे चेंजेस हैं, क्योंकि चेंजेस क्यों हैं, क्योंकि ऑपरेशन ही हमारा C3 कॉलम थर्ड में है। सो कॉलम थर्ड में हमने ऐड करना है, देखो ये वाला गिवन मैट्रिक्स है। तो गिवन मैट्रिक्स में हम C3 को देखेंगे सबसे पहले, उसमें ऐड करना चाहते हैं हम 2C1, मीन्स C1 को भी साथ में देखेंगे। C1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 × 2 4, 4 + 3 बन गया 7। तो 5 × 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, 5 × 2 बन गया 10, और 10 को 8 के साथ ऐड किया बन गया 18। सो इस तरह हमारा कॉलम थर्ड है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, हमने ऑपरेशन लगा दिया कॉलम थर्ड पे। सो इस तरह से ये जो 6 ऑपरेशंस हो गए, जैसे 3 ऑपरेशन रोज़ के लिए और 3 ऑपरेशन कॉलम्स के लिए, ये 6 ऑपरेशंस को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। और मोर ओवर ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, हमारे जो कैलकुलेशन है वो हमें आगे जाके बहुत काम आएगी। हमारी अगली एक्सरसाइज में जो टॉपिक है उसमें यही सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हम करेंगे। तो इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। हमारे क्वेश्चंस में भी हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस। वैसे तो बुक में या क्वेश्चन में दिए हुए होंगे कि हमने ये ऑपरेट करना है, फिर बाद में कई टॉपिक ऐसे होंगे जैसे हम खुद चूज़ करेंगे कि ऑपरेशन कौन सा करना चाहिए। तो मेनली ये 3 ऑपरेशंस ही होंगे, जो भी चूज़ करोगे आप इन 3 में से ही ले सकते हो। फर्स्ट जैसे रिकॉल कर रहे थे, फर्स्ट था हमारा इंटरचेंज ऑफ 2 रोज़ और कॉलम्स, हम किसी 2 रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड था हमारा किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड था हमारा किसी भी रो के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट एलिमेंट्री operations or transformation of a matrix. Thank you.